वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस शास्त्री एकेडमी। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जरूरत है। नाउ व्हाट इज ऑल अबाउट इट? द रूट्स, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स रहते हैं। अगर क्यूबिक इक्वेशन रहता तो उसके तीन रूट्स रहते थे। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 4 रूट्स रहते हैं। पर क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसके 2 ही रूट्स रहते हैं। तो माना कि 2 जो रूट्स निकलने वाले हैं वो अल्फा और बीटा है। हमको नहीं पता है कि क्या है इसके रूट्स, तो हम ये मान रहे हैं कि अल्फा बीटा जो है वो 2 रूट्स है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और जनरली हम कह रहे हैं जनरल फॉर्म का जो जनरल रूट्स है वो अल्फा और बीटा है। तो अल्फा की वैल्यू क्या होने वाली है? अल्फा की वैल्यू होने वाली है माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, जो कि फॉर्मूला मेथड हमने देखा है। एक अल्फा की वैल्यू होंगी, दूसरा बीटा की वैल्यू। बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यही फर्क है। अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। ओके, अल्फा और बीटा हो गया। अब अगर हमें अल्फा प्लस बीटा, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। हम क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन दिया है हमको उसको हम कंपेयर करते हैं किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, और abc निकालते हैं हम। ओके, हमको पूछा अगर अल्फा प्लस बीटा, ये क्यों पूछते हैं? अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना पड़ेगा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा डॉट बीटा का रिलेशन क्या है? c अपॉन ए। c कांस्टेंट टर्म होता है और a जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। सो अल्फा डॉट बीटा c अपॉन ए, ये हमको अच्छे से लर्न करना है। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि कभी कभी हमें क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। तो ये डिटर्मिनेंट्स चीज क्या है? डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये डिटर्मिनेंट्स है। अगर हमको कहते हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या है, की वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू रहेंगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसमें से एबीसी हम निकाल लेंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वही हमारा डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होती है। समझो बच्चों? ओके, ना इफ, अब ये डिटर्मिनेंट्स जो है उसको डेल्टा भी कहा जाता है। कभी कभी ये पूछते हैं डिटर्मिनेंट, कभी कभी पूछते हैं डेल्टा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है डिटर्मिनेंट्स और उसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि एबीसी निकाल के हम निकाल सकते हैं वैल्यू आसानी से। अब नेचर ऑफ रूट्स कैसा है? अब नेचर ऑफ रूट्स के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि हमारे जो रूट्स है वो कैसे है, नेचर कैसा है उनका। इफ डेल्टा इक्वल टू 0, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर आ रही, डेल्टा मतलब क्या हुआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ रहा हमारा, तो हमारे रूट्स कैसे रहेंगे? रूट जो है, रूट मतलब कौन से है? अल्फा और बीटा। 2 ही रूट्स रहते हैं, अल्फा और बीटा, मतलब 2 ही सॉल्यूशन रहते हैं, अल्फा और बीटा। तो हमारे रूट्स कैसे रहेंगे? रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा 0 के बराबर आ गया, डेल्टा इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हमारे रूट्स रहेंगे रियल एंड इक्वल। ठीक है, डेल्टा ग्रेटर देन 0। कभी कभी ऐसा होगा कि हमारा जो डेल्टा की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? 15, 16, 2, 3, 4 ऐसे नंबर आ रहे। तो जब डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी, तब हमारे रूट्स कैसे रहेंगे? रियल एंड अनइक्वल। रूट्स कैसे रहेंगे? रियल एंड अनइक्वल। तीसरा है, अगर डेल्टा लेस देन 0 आ रहा है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, -1, -2, -5, -10, -100 कुछ भी आ रहा है। अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारे रूट्स कैसे रहेंगे? रियल ही नहीं रहेंगे,
रूट्स कौन है? अल्फा और बीटा, तो वो कैसे रहेंगे? नो रियल रूट्स। अगर डेल्टा लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो नो रियल रूट्स निकलने वाला है हमारा। अगर डेल्टा इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इफ डेल्टा लेस देन 0 है, तब तो सबसे अच्छी बात है कि रूट जो है वो रियल है ही नहीं। समझा ना? अब हमने ये निकाला अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा डॉट बीटा, तो किस काम के? तो हमको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, अगर हमको दो रूट्स दिए हैं तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बनाना है। तो उसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 2.5 का पहला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है। फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट, जो भी फिल इन ब्लैंक्स है उसको हमें कंप्लीट करना है। नाउ पहला है, फर्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिटर्मिनेंट्स है, ये हमको पता है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा, ये भी पता है हमको। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 5 आ रही है, 5 मतलब डेल्टा ग्रेटर देन 0। अगर डेल्टा ग्रेटर 5 मतलब डेल्टा और ग्रेटर देन 0, 5 जो है 0 से बड़ा है। अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, नाउ सेकेंड है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -5। अगर डेल्टा की वैल्यू -5 का मतलब होता है लेस देन 0, डेल्टा लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आते, क्वेश्चन 2 है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -7। अब सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है? सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5 है, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा? तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये लर्न करना है हमको, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स -7 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा के बदले -7 लिखेंगे हम, प्लस अल्फा इंटू बीटा उसकी वैल्यू 5 है, 5 लिखेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 हमारा इक्वेशन बनेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन अल्फा और बीटा दो रूट्स है, तो ये अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएंगी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएंगी माइनस बी अपॉन ए। ये अच्छे से लर्न करना है, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। अब इसमें b क्या है, a क्या है बच्चों? a क्या है इसमें? a की वैल्यू कितनी है? 2। b की वैल्यू कितनी है? -4। वेरी गुड। c इज इक्वल टू -3। सही है। अब हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि माइनस बी अपॉन ए है। सो माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है? -4 है, सो हम लिखेंगे -4। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 2 है, सो 4 अपॉन 2 कैंसल होने के बाद में 2 आएगा। ओके, तो हम सीधा फाइनल आंसर लिखेंगे 2। नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। c कितना है? -3, a कितना है? 2। सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3 अपॉन 2 आएंगी। जो ब्लैंक रहेगा उस ब्लैंक में हमको ये लिखना है, क्योंकि ये एक्टिविटी है, ऐसे ब्लैंक क्रिएट करना है। क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, सो हम लिखेंगे सॉल्यूशन कंपेयरिंग, सबसे पहले हम करेंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू आएंगी 1, b की वैल्यू आएंगी 7, c की वैल्यू आएंगी -1। सबसे पहले बेसिक चीज एबीसी निकालते आना चाहिए। एबीसी निकाले, फिर हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमको अच्छे से लर्न करना है। b की वैल्यू कितनी है 7, 4, a कितना है 1, c कितना है -1। 7 स्क्वायर 49, 7 स्क्वायर 7 इंटू 7 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, सो 9 10 13 53। हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 53। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो रूट आने वाले हैं तो उनका नेचर कैसे निकालेंगे अपन? डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। अगर डेल्टा 0 आ रहा है तो रूट्स कैसे उसके रियल एंड इक्वल है। डेल्टा ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल। डेल्टा लेस देन 0 रूट्स आर नॉट रियल। सो कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, comparing above equation with ax square plus bx plus c equal to 0. So a is equal to 1, b is equal to -4, c is equal to 4. अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे अपन। डिटर्मिनेंट इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू -4 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। नेगेटिव का स्क्वायर वो होता है पॉजिटिव। -4 स्क्वायर 16 -16 दैट इज इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 आ रही है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। हमको दो रूट्स दिए अल्फा और बीटा, और इससे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन। अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू 4 है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, दैट इज 0 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 4। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, 0 इंटू 4 0। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा? इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है प्लस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 0 है, 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।